नमस्ते दोस्तों। जो मन को उत्साहित कर दे, मन को रोमांचित कर दे, प्रस्तुत है ऐसे ही एक जाबाज पक्षी की कहानी। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सबके वही 2 पंजे, 2 पंख, एक चोंच और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसका एक अलग ही अस्तित्व है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पे दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से भी जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म के कारण। पुनर्जन्म क्या है, आगे बताऊंगी। अगर आप भी इस संसार में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने तक का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की ज़िंदगी की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म इस आकाश का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादाबाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू हो जाती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है और उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड में उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने आगोश में लेता है और वापस आकाश में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती रहती जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय घर की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस बरस, तू कितना बरसेगा। और एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत दिक्कत होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, कि वो अपने शरीर का त्याग कर ले, यानी आत्महत्या। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे मुश्किल और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो जाबाज इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है कठिनाइयों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, खून से लथपथ हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। जब नई चोंच आ जाती है तो उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे लगभग पूरे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या कायरता की निशानी है। आत्महत्या करना मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं।
और कुछ लोग वो भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने कार्य में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस कार्य में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप अपने मैदान के बादशाह कहलाओगे। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और सभी पक्षियों का राजा होता है। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो, भले अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब आप खुद को अच्छे से जान पाओगे। बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज की दृष्टि बहुत ज़्यादा तेज होती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है वह। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपनी नज़र तेज रखो, पैनी रखो और मंजिल हासिल करने में भी फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। बाज की तरह बाज कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा बीते समय का दुख है वो मर चुका है और अपने उस मरे हुए दुख पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान दो। बीते समय में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें मर चुकी हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। जब बारिश होती है सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उठ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया करो, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारी नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर, यानी प्रॉब्लम सॉल्व। आराम और कोमलता नाम के घेरे से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसलों से नरम घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें आराम से ना रहे। अगर वो घोंसलों में आराम से रहेगा तो वह वही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि बहुत ज़्यादा आराम और हराम होता है, लेकिन हम तो इंसान हैं ना। इंसान होने के बावजूद कई लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप अभी जितने आराम में रहोगे, आगे जाकर शरीर उतना खोखला हो जाएगा। कैसी लगी बाज की कहानी? अगर इससे कुछ सीख मिली हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि कैसी लगी है बाज की कहानी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।